चाव। जब लग झूठी चाव पाचवो प्रेम कहावे। वागत तब घट होय उलट हंसो तब जावे। आया सोई विद चाहिए दूजी झूठ उपाय। प्रेम प्रेम में फेर है सुनो प्रेम का न्याय। अब पहले तो प्रेम को समझते हैं। और पांचवा प्रेम कौन सा है? वो हाँ, समझते हैं। नहीं पहले तो प्रेम प्रेम की समझना पड़ेगा। भाषा समझना पड़ेगा ना। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम यानी सुख लेना, आनंद लेना। यहाँ प्रेम की व्याख्या क्या हो रही है? सुख लेना, आनंद लेना। हमारी है 5 इंद्रियां, और 5 इंद्रिया से हम सुख लेते हैं या आनंद लेते हैं। अब कौन कौन सा? ये कान से सुनने का सुख लेते हैं, आँख से देखने का, नाक से सूंघने का। बगीचे में गए तो सूंघते कि नहीं अपन, अच्छी अच्छी खुशबू आती है। और रसना से स्वाद का। 4 तो सुख आनंद मिल गया अपने को। अब 5वां है त्वचा का स्पर्श सुख, संसार का सुख, या विषयों का सुख, या स्त्री पुरुष के मिलन का सुख। अब महाराज क्या कह रहे हैं? प्रेम प्रेम में फेर है, यानी प्रेम प्रेम में अंतर है। अब मैं तुमको प्रेम प्रेम में क्या अंतर है ये बता रहा हूँ। अगर तुम भजन में, तुम्हारा भजन 4 प्रेम तक सीमित है, तुम 5वां प्रेम को जानते नहीं हो, तो तब तक तुम्हारी मोक्ष जाने की चाहना ही झूठी है। यानी तुम किसी से 5वां प्रेम अंदर कैसे करना पड़ता है ये सीखे नहीं। तुम वही रटा रटाया ज्ञान सुन रहे हो, वैसे ही सत्संग कर रहे हो। तुमने किसी को पूछा नहीं, जैसे आज मुझे पूछा। तो महाराज कहते हैं कि अगर तुम पूछ रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी चाहना झूठी नहीं है। तुम्हारे अंदर चाहना है मोक्ष में जाने की तरफ है। वागत जब घट होए, वो 5वें प्रेम की गति जब घट में वो स्थिति पैदा होगी, तब क्या होगा? उलट हंसो तब जावे। तब हंस उलट के ऊपर ब्रह्मांड में जाएगा। अब इसको समझो, उसकी गति होना मतलब क्या? 5वें प्रेम की गति होना मतलब क्या? अब बाहर से सुनो। माया ब्रह्म, स्त्री पुरुष, ये दोनों जोड़ा का मिलन होता है, यह है 5वां प्रेम। यहाँ है 2 श्वास, एक श्वास है स्त्री, एक श्वास है पुरुष। अब पुरुष कौन सा है? अंदर जाती है वो स्त्री है, और बाहर निकलती है वो पुरुष है। यानी स्त्री है तो पुरुष है, श्वास लिया तो वो श्वास है। अब जितनी गहरी श्वासा जाती है उतनी वहाँ तुम रोकते हो, यानी श्वास उश्वास का वहाँ पे अजप्पा करते हो या मिलान करते हो, या वहाँ कुछ देर तक रोकते हो। जैसा ध्यान का अपन ने शिविर लिया कि नहीं? यहाँ क्या किया अपन ने? अपान को बाहर जाने से रोका और प्राण को ऊपर जाने से रोका। प्राण की गति है ऊपर, ऑटोमेटिक वो ऊपर जाता है, हृदय पे आकर ठहर जाता है, और अपान की गति है नीचे। हमने दोनों को मिला दिया, प्राण को और अपान को मिला दिया। अब दूसरी भाषा में ये प्राण अपान भी स्त्री पुरुष है। प्राण तो स्त्री है, अपान पुरुष है। अब दोनों का वहाँ मिलन हो रहा है अंदर में। अब ये मिलन करोगे, जैसे स्त्री पुरुष के मिलन से गर्भ में बच्चा ठहरता है, वैसे प्राण अपान के मिलन से, श्वास उश्वास के मिलन से
नियंचर प्रकटता है, और नियंचर प्रकटने के बाद उलट कर जाते हैं। तो महाराज क्या कह रहे हैं, वा गत तब घट होए, ये गति जब तुम्हारे घट में होगी, जब तुम ऐसा करते रहोगे, उलट हंसो तब जावे, तब तुम उल्टोगे, नहीं तो तुम उल्टोगे नहीं। अब एक प्रश्न यहाँ ये आएगा कि हमने तो कल करके देख लिया, हम तो उल्टे नहीं, नहीं नहीं उल्टे ना, देव सिंह भाई शब्द जगह मगर उल्टे की नहीं उल्टे ये कह नहीं सकते, और तुम्हारा तो आया ही नहीं, और विनोद भाई को तो बैठक ही जमा नहीं, ऐसा कहेंगे ना अपने, नहीं हो सही बात। हाँ वो उसका उलट गया, कौन, सुरेंद्र भाई। तो इसमें क्या है महाराज, एक बात कह रहे कि आया सोई भी चाहिए। तुम जिस माता पिता के प्रेम से भ्रुकुटी से गर्भ में आए, वो प्रेम तुमने कहाँ लगाया, वो प्रेम के लिए कितना उताविल होता है मनुष्य, यानी उसके दिमाग से वो चीज़ निकलती नहीं है, चित्त में वो बात लगी रहती है। एक माया के प्रेम के लिए इतना तुम रात दिन तड़पते हो, या उसी के लिए जगत बनाया, ऐसा कहो, सारी दुनिया वो उसी के लिए और उसी के पीछे लगी है, तो वो प्रेम तुम भजन में नहीं ला पा रहे हो। आया सोई विधि चाहिए, बस वो प्रेम तुमको मालूम है, उसका तुम अनुभव ले चुके हो, अब वो प्रेम तुम यहाँ श्वासा पे प्राण आपान पे लगाओ। आया सोई विधि चाहिए, दूजी झूठ उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा तुम कुछ भी करोगे, चाहे उल्टा लटक जाओ या भूखे रहो या कैसे भी तो अब इसमें तुम क्या नहीं समझे ये पूछो, इसमें क्या नहीं समझे, उसमें तो बराबर बढ़िया। अब ये हमारी पृष्ठभूमि तैयार हो गई, यानी प्रस्तावना तैयार हो गई आगे के विषय की। चीज देख कर रीजियो, दिन में 100 बार, तो पण रामन उतर्यो, सो तुम करो विचार, सो तुम करो विचार, जीवचा क्या नहीं आवे, सुन सुन फूले बहुत काम का, मर्म न पावे, बासासु नहीं उतर्या, नहीं गर्भ में प्यार, चीज देख कर रीजियो, दिन में 100 बार। चीज को देख के एक दिन में 100 बार तुम रिझ गए हो, राजी हो गए हो, खुश हो गए हो, एक बार नहीं 100 बार। अब चीज क्या है, यहाँ तो खोला नहीं, हमारी वाणी में आ जाएगा, ये मैं कहता हूँ। चीज है ये स्त्री का अंग, स्त्री का गुप्तांग या पुरुष का गुप्तांग। अब पुरुष स्त्री के गुप्तांग को एक दिन में 100 बार देखेगा, खुश होगा, रिझेगा, तो देखने से उसके भ्रुकुटी से वो बिंद यानी वीर्य गर्भ में जाएगा क्या? देखने से क्या हुआ, रिझ गया। या स्त्री देख रही है, देखने से काम होगा क्या? नहीं। उनको दोनों को मिलाना पड़ेगा, एक आना पड़ेगा। ऐसे महाराज कह रहे कि चीज देख कर, ये अर्थ किसी ने नहीं किया, नहीं किया। चीज देख कर रीजिया शेठ साहब की वाणी में है ही, थोड़ा सा झलक तो है उसके। दिन में 100 बार। अब तो पण रामन उतर्यो, राम उतरने का मतलब वीर्य उतरना बाहर संसार में, यहाँ नियंचर जगना, यहाँ क्या है, नियंचर जगना। अब तुम नियंचर का भेद को कितना ही पढ़ो, कितनी बानी देखती रहो,
वो बात होगी क्या? नहीं होगी। प्रैक्टिकल में आपको करना पड़ेगा ना। हाँ, समझ गए, सास और सास का मिलन होना, ऐसी एड़ी लगाओ, ऐसा ये लगाओ, ये समझ लिया। करोगे तभी करना पड़ेगा। समझ तो लिए। इसको कहते हैं चीज देखकर रिझना, वस्तु के तरफ देख के उसकी जानकारी लेके पूरी तरह से उसको समझ लेना। समझने से काम नहीं होगा। नहीं चलेगा। सो तुम करो विचार, अब इसका तुम विचार करो। अगर वहाँ ऐसा होता होगा तो यहाँ भी हो जाएगा। वहाँ होता नहीं संसार में तो यहाँ कैसा होगा? कैसे होगा? अब इसका तुम ही विचार करो। जीभ चाख्या नहीं आवे। जीभ चाखने से मतलब क्या? प्राणियों में चाखा जाता है और प्राणियों में सूंघा भी जाता है। नाक और जीभ का वो लेते हैं, मगर उससे उनको सुख नहीं मिलता जो मिलना चाहिए वो। इसी प्रकार बासासु नहीं उतरिया नहीं गर्भ में पार। अब हम सुन भी रहे बहुत महिमा, स्त्री के सौंदर्य का वर्णन, वो कितनी सुंदर है, क्या है, ये है, वो है, सब सुन रहे, अच्छा लगेगा, सुख मिलेगा। फिर भी गर्भ धारणा तब तक नहीं हो सकती जब तक दोनों मिलते नहीं है, स्त्री और पुरुष। यानी यहाँ प्राण अपान या सांस उसास, इनके भेद के बारे में हम कितना भी सुने समझे जाने कोशिश किया, जब तक हम भेद से भजन नहीं करेंगे तब तक ये चीज प्राप्त नहीं होती। प्रक्रिया करनी पड़ेगी, वो करनी ही पड़ेगी बस। अब इसमें क्या राय सुनने का? ये छूट गया कि इसमें प्रश्न है कोई? देव सिंह भाई नहीं छूटा। आपका नहीं छूटा? बोलो। नहीं मतलब वो हम समझ में नहीं आया था, बोलो वो ना। आ गया। आ गया क्या? हाँ, अभी कोई शंका है क्या? नहीं है ही। बोलो बोलो बोलो। हमारी जगह। शंका तो कुछ नहीं होगी, ये फिर से बताना पड़ेगा जब करेंगे तो। वो तो practical बात में। बताना पड़ेगा यहाँ महाराज क्या संसार के माध्यम से। स्त्री पुरुष के मिलन से वो प्रेम से गर्भ ठहरता है, वैसा ही यहाँ सांस उसास या प्राण अपान के मिलन से नियंचर जपता है। ऐसा दोनों का तुलनात्मक ज्ञान हमको दिया है, और दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। ऊपर जाने इसको रोकना है और नीचे जाने वाला यहाँ रोकना है, हाँ ना, तो इसका मिलाप होगा। फिर नीचे जाने वालों को यहाँ रोकना है, ऊपर वालों को यहाँ रोकना है, फिर दोनों मिल नहीं रहे क्या? वो मिल जाएंगे। वो बोर्ड रहता तो और बढ़िया बढ़िया बताता कि एक तो ऊपर का नीचे आ रहा है, एक बच्चा पैदा करना है तो संभोग करना पड़ेगा सरल। एक नीचे आ रहा है, एक ऊपर जा रहा है, तो ऐसे ही ये भजन करना पड़ेगा, यहाँ रुकना पड़ेगा, इसको यहाँ रुकना पड़ेगा, हाँ इसको यहाँ रुकना हाँ। यहाँ अगर वो दोनों एक हो रहे ना, वो आगे वायु पीछे करना पड़ेगा, वो वायु एक हो रहे ना, यहाँ एक हो रहा है। हाँ। वहाँ भी दो ऊर्जा एक हो रही है, संसार में दोनों ऊर्जा एक हो रही ना, एक वो ऊर्जा ऊर्जा यहाँ, ये दोनों ऊर्जा एक हो रही, ऊर्जा ही तो है, ऊर्जा ही है। ऊर्जा वो भी ऊर्जा है, वो भी ऊर्जा है, ये भी ऊर्जा है, हवा हवा ही है सर। अंदर लाएंगे, बाहर निकालेंगे, उसमें भी वही प्रक्रिया है। उसमें भी वही। अब समझ गए? हाँ, समझ गए। लो। एक को यहाँ रुकना है, एक को यहाँ। बिल्कुल। वो तो रुकना ही है। लो क्या दूसरा? हाँ, लो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ये क्या? एक भगर सरित की सुनिया जागे काम, मेहरी बदन विचार घट, चंचल वे सब धाम, चंचल वे सब धाम, मथन से भृगुटी छाड़े, वो सुन जो सुध प्रेम, शीस सतगुरु में गाड़े, विठल राव सुख राम कहे, उलट चढ़ियो यो राम, एक भगर सरित की सुनिया जागे काम। अब एक रीत है संसार की, यानी भक्त का स्वाद लेने की, रस लेने की। अब केवल
इस रीत को सुनते हैं तो क्या होता है, या याद करते हैं, उस रीत को याद करते हैं, सुनते हैं, तो हमारे अंदर कामना जागृत होती है, शरीर में चंचलता आ जाती है, और सारे घट में वो काम की इच्छा प्रगति। बराबर। चंचल वे सब धाम, धाम नाम सारा शरीर, शरीर में चंचलता आ जाती है, इंद्रिया चंचल हो जाती है, और एक ज़्यादा डिटेल में कहें, हो गया। और फिर मथन से भ्रुकुटी छाड़े, फिर केवल चंचल होने से काम नहीं चलेगा, आपको मथन करना पड़ेगा। मथन यानी संसार का सुख लेना पड़ेगा, वो क्रिया करनी पड़ेगी, तब भ्रुकुटी से वो वीर्य बिंद नीचे उतरता है, स्त्री के गर्भ में जाएगा। मेरी ऐसा लिखा ही नहीं, आगे हो गया ना, आगे हो गया ना, मेरी बदन विचार घट, यानी स्त्री का सौंदर्य, उसका स्वरूप देख के ही वो विचार आती, मन में कामना जगती है। ठीक है। एक तो वो रीति का विचार आता है, या स्त्री का सौंदर्य देखते, या किसी स्त्री को देखते, ऐसा समझो। चंचल वे सब धाम, मथन से भ्रुकुटी छाड़े, वो सुन जो शुद्ध प्रेम शिष्य सदगुरु में गाड़े। अब क्या सुनना है, अब क्या समझना है, जो तुम मथन कर रहे हो प्रेम से, वो प्रेम तुमको समझना है, और वैसा ही प्रेम गुरु शिष्य में चाहिए, वैसा ही प्रेम। मंथन करके यहाँ से वो प्रेम नहीं कर रहे क्या स्त्री पुरुष, तो वो प्रेम को तुम समझो, वो क्रिया में मत जाओ, वो प्रेम को समझो, वो प्रेम तुम्हारा सदगुरु में चाहिए। अब सदगुरु में चाहिए, सदगुरु है दो, एक बाहर वाला, एक अंदर वाला। ये अंदर वाले सदगुरु की बात हो रही है। अंदर में तुम्हारा वो नेंच रूपी सदगुरु बैठा है, और उसको पाने के लिए तुमको उतना प्रेम करना पड़ता है। यानी बाहर के सदगुरु ने जो भेद बताया, सांस उसास का, प्राण अपान का, तो उतना महत्व देना है जितना महत्व तुमने संसार सुख के लिए दिया। समझ गए? विठल राव सुखराम कहे उलट चढ़े यो राम। हे विठल राव, इस प्रकार से तुम भजन करोगे, साधना करोगे, तो तुम्हारा शब्द जगेगा भी और उल्टेगा भी। किचन के रास्ते से, सुखबड़ा से, बंकनाड़ से वो ऊपर चढ़ेगा। अब इसमें तो कोई राह नहीं, ऐसा मुझे लगता है। विठल राव अब कहता है, वो पर संग सत होय, यहाँ मेरी भगमंतन है, सो जाने सब कोय। सो जाने सब कोय, भेद उलटन को दीजे, कौन रीत लिंग भग मथन कैसी विद कीजे। तार तार विद छाण के, कहो तीनों विद मोय। विठल राव अब कहत है, वो प्रसंग सत होय। अब ये राजा बड़ा होशियार था। अगर इसने ये प्रश्न नहीं किया होता तो शायद हमें ज्ञान मिलता कि नहीं मिलता, कहीं नहीं सकता। हाँ, कैसे मिलता, कोई पूछने वाला ही नहीं। अब मान लो मैं यहाँ हूँ, अब तुम पूछते ही नहीं, तो ये विषय निकलता कि नहीं निकलता, कह नहीं सकते। एक तो क्या रहता है, मर्यादा भी आड़ी आती है, तो ये विषय खुले में नहीं कर सकते। अब क्या कह रहे, विठल राव कह रहे महाराज को, हे महाराज, आपने जो मुझे समझाया 1 2 3 कुंडलियाँ में, मैं समझ गया, और आपकी बात सत्य है। आपने जो प्रसंग यानी जो प्रमाण दिया स्त्री पुरुष का, स्त्री पुरुष के प्रेम का, गर्भधारणा का, वो भी मैं समझ गया, वो भी सत्य है। यानी प्रश्न नहीं थे,
सारी बातें मैं समझ चुका हूँ, अब मुझे यहाँ समझाओ। बाहर का तो मैं समझ गया, यहाँ मेरी भगमंथन है सो जाने सब कोई। वहाँ का तो सब स्त्री और भग यानी इंद्रिया और उसका मंथन का सुख, ये तो सब जानते हैं। सो जाने सब कोई भेद उल्टन को दीजिए। अब मुझे वो शब्द जगकर उलटता है, इसका भेद दो। यानी यही बात हमको चाहिए, वाणी में यही तो बात मेन है। मेन बात यही है। कौन रीत लिंग भग, अब अंदर का लिंग कौन सा है ना, अंदर की भग कौन सी है, स्त्री इंद्रिया और पुरुष इंद्रिया ध्यान में कौन सी है, और मथन कैसे विध कीजिए। पहले तो वो इंद्रिया बताओ कौन सी है अंदर में, और उनका मंथन कैसे करना है, सीधा सीधा प्रश्न है। हाँ, सीधा है। तार तार, वो भी ऐसे खुला मोगम नहीं, डिटेल मैं समझूं ये भाषा में। तार तार विद छाण के भेद गुंज कहो मोय, यहाँ गलत लगा है, भेद गुंज कहो मोय होना। ये भेद का तुम मुझे तार तार करके समझाओ। अब मारा समझा रहे, यहाँ तक ये तुम्हारा 37 तक। थोड़ा आगे भी कोई हो, एक आध तो ले लो। देखेंगे। बंकनाल सो नार है, रसना सो भग होय, ममंकार सो प्रेम है, ररंकार लिंग जोय, ररंकार लिंग जोय, रस ओता माई, सोहम कहिए बिंद धसे अजपे संग जाई, सुख राम कहे धम पेट में, गर्भ बदे कौतोय, बंकनाल सो नार है, रसना सो भग होय। अब क्या कह रहे महाराज, अब यहाँ स्त्री है बंकनाल, यानी हमको बंकनाल के रास्ते से जाना है, शंकनाल से नहीं जाना है। शंकनाल से गए तो क्या होगा, पुरुष है शंखनाल, पुरुष नहीं है, पुरुष में जाना ही नहीं। स्त्री को, पुरुष को स्त्री चाहिए, ये स्त्री नहीं है, यहाँ भोग कर नहीं सकती, ये साधना से आप जा नहीं सकते। नहीं जा सकते बराबर। स्त्री है बंकनाल, सुषुम्ना नाड़ी हाँ, अंदर से जाती अंदर है। से जाती है। अब इसकी योनि है रसना, रसना से राम राम करते रहना है। अंदर में एक जीभ रहती है, इधर हाँ, तारवामा पेले आए ने उसको का कागलिया कहते हैं, वो अंदर टच होते रहता है। जैसे स्त्री पुरुष का मिलन होता है कि नहीं, वैसे वो अंदर में टच होता है राम राम करने से। तो वो है स्त्री का इंद्रिया, स्त्री की इंद्रिया। अब ममंकार सो प्रेम है, ररंकार लिंग जो है। अब ररंकार है लिंग, पुरुष इंद्रिया ररंकार, और उसका राम में का मकार है प्रेम। मकार प्रेम है। पुरुष को इंद्रिया भी चाहिए तो प्रेम भी चाहिए ना। तो राम राम जीभ से प्रेम से कोई करता है तो वो पुरुष इंद्रिया स्त्री इंद्रिय में डाल रहा है, दूसरी बात अपने भाषा में, डायरेक्ट भाषा में। यानी राम राम नहीं रटोगे तो उनका मिलन ही नहीं होगा। जीभ से राम राम रटन नहीं करोगे तो मिलन नहीं। हाँ, तो इसमें समझ गए, रकार है लिंग और मकार है प्रेम। यदि प्रेम नहीं होगा तो स्त्री टच करने नहीं देगी। नहीं नहीं, ऐसा है, प्रेम अगर नहीं होगा तो तुम जीभ से रटन कर रहे हो तो तुम्हारा मिलन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। मिलन नहीं हो रहा है। तो जोगी का कैसा? हाँ, थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया तो लात मारे। अब देखो ररंकार लिंग जो है रस ऊता माई, अब उसमें रस कौन सा है? ओ ऊ क्या,
ये तुम श्वास अंदर ले रहे हो, हाँ। बाहर छोड़ रहे हो, ये जो यहाँ रुक रही है ये रस है। रस है, ये। यही तो है हाँ वो चीज जिससे गर्भ बंधेगा। वही चीज। मिलन के बाद जो चीज होती है इकट्ठे आती है, उससे गर्भ धारणा होती है। हाँ। तो ये वो ही तो है, वो अंदर ले जाओ और उसको यहाँ रुकाओ, ये रस है। रस मऊता माई सोहम कहिए बिंद। अब रस किस में रहता है? वीर्य में। तो वो सोहम जो श्वासा नितर जाती है, ये है तुम्हारा वीर्य। यानी श्वास उश्वास में नहीं करोगे तो वीर्य स्खलन नहीं होगा, और वीर्य स्खलन नहीं होगा तो गर्भधारणा नहीं हो। यानी जीव के राम राम रटन करना और श्वासों में रटन करना ये जरूरी है। अब सुखराम कहे धम पेट में, सोहम कहिए बिंद धसे अजब पे संजाई। वो किस में जा रहा है? बिंद में से जो वीर्य है या बिंद है, उसमें जो क्या कहते हैं हम शुक्राणु कहेंगे, गर्भ में जाता है कि नहीं? वो अजब पे के साथ जाता है। ये जो बिना जब किए पेट में ये वायु हमारा फैल रहा है, वो है अजप्पा, जमा हो रहा है ना। हाँ ना हम श्वास ले रहे न छोड़ रहे, वो यहाँ जमा हो गया तुम्हारे ईडी लगाने से और ऊपर के बंद लगाने से, वो है अजप्पा। अजप्पा। तो अजप्पा से वो गर्भधारणा होगी, यानी नियंचर जगेगा कभी न कभी। सुखराम कहे धम पेट में गर्भ बदे कऊत है। वहाँ जैसे गर्भ में बच्चा ठहरता है, पेट बढ़ता है, ऐसे यहाँ नियंचर जागृत होता है और उलट जाता है। अब इसमें क्या समझाने बोलो? वो श्वासा रोकना है। हाँ, वो राम राम गए। अभी मैं कहता हूँ ऐसा रुकना पड़ेगा ना या थोड़ा थोड़ा राम राम तो कंटिन्यू चलाना है। वो जीभ और वो कागलिया का तो घर्षण करते ही रहना है, और वो श्वास में उश्वास में करना है। છેલ્લો શ્વાસે થોડોક રોકવાનું છે કેમ કે ये जो तुम्हारा ये देखो, ये उठना है, ऊपर उठना है, मूल बंद और ये जो जालंधर बंद है, हम्म, ये तुम्हारे प्रेम को ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ये तो खરું જ यानी પણ एक तरह से પાછા ઉપર જવાનું ત્યાં तुम्हारा काम हल्का हो रहा है। એટલે એ કહેતો છું। હા, પણ હજુ કેવું ને તમે સમજાવો हाँ बाबू, अभी मैं लेता हूँ मेरी हो रही ना, वो तो क्रिया हो रही है अंदर की। अब श्वास में अगर ले रहे होंगे तो वो नियंत्रण जगेगा ही હવે जगेगा। તમે હજુ મેં કહેતો છું રોકના है કહેતા अब ये अगर यहाँ रही हाँ तो ये ऊपर नहीं जाएगा, नीचे रहे तो वो नीचे नहीं आएगा, तो वो दोनों ऊर्जा का मिलन होगा ना वहाँ। होगा। હવે મેં કહેતો હોય તે સમજો પછી કહેજો તમે હવે અહીંથી રામ બોલતા 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 અંદર લેતા છે એમ હવે અંદર લીધો છેલ્લો શ્વાસ અહીંયા પૂરો થયો તો એ થોડુંક રોકવાનું પછી ઉપર જવાનું એમ મારે ऑटोमेटिक है वो तो रुकता है ना। हाँ, वो तो એટલે આપણે રામ નામ લેવાને સ્પેશિયલ રોકવાની જરૂર નથી ને નથી જરાક વાર અટકવાની જરૂર નથી નથી નથી। क्या आप जम गए क्या? ये અહીંયા આવી જાય जम गया क्या? ये पूरा क्लियर छूट गया? ले लेता नमस्ते। मेरे गंजी पर हूँ।